हेलो भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। आपका 9 क्लास हो चुका है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बिना बोले तो करते नहीं हैं। तो क्या आपने कर दिया? सवाल करें हम? चलिए सवाल कीजिए। अब सवाल क्या है देखिए, जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल क्या है कि ये सभी सवाल जो है वो जो इसका डिग्री का मान होता है उस पर सवाल है। ये सवाल हार्ड नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो ये सवाल आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मान अगर इसका मान याद है आपको, इसके ये सवाल जो है वो डिफिकल्ट नहीं होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं होता है, बस उसका सिर्फ जो भी डिग्री का मान है वो याद होना चाहिए, तब आपका सवाल बन जाएगा। और आपको ये मान याद नहीं रहेगा, सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस पर बहुत सारा सवाल बनता है, उसमें से हम बहुत कम सवाल लिए हैं, क्योंकि क्या फायदा है वो सवाल कराने का जो सवाल आपसे हो जाएगा। ये सवाल में कुछ नहीं है, बस डिग्री का मान पुट करना है बारीकी से और ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल लिए हैं, इसमें बहुत सारा सवाल बनता है और ये सवाल आपको अक्सर देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में। तो जो सवाल है आपके सामने पर बहुत ही बड़ा सवाल है। सवाल तो छोटा है, पर जो आपका मान दिया हुआ, जो आपका डाटा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको आराम से रखना है, बारीकी से, ध्यान से। एक जरा भी यानी कहीं भी अगर मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सवाल कीजिए आप। क्या है देखिए, आपका समझ जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो मैं नहीं लिखूंगा, उसका जो मान होगा वही लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, 4tan² 30। 4tan² 30। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और उस पर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3। कितना होगा? 1/3। ठीक है, जैसे जैसे होगा वैसे लिखना है आपको। प्लस में 1/4 sin² 90। sin² 90 का मान क्या होता है? तो ये देखिए, sin 90 का मान क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1/4 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस में आपका क्या है, 1/8 cot² 60 डिग्री। कोट का मान 60 का मान क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/3, यानी कि 1/8 गुना में 1/3। ठीक है, प्लस में कितना है आपका, sin² 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। ठीक है, और ये गुना में कितना है आपका, cos² 45 डिग्री। इसका मान कितना होता है? 1/√2। इसका क्या होगा? 1/2, क्योंकि ये √2 जो है आपका हट जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है आपका, sin 60 cos 30। sin 60 का मान कितना है आपका? √3/2। और cos 30 का मान भी कितना होता है? √3/2। माइनस में cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, आपने सब मान को बैठा लिया। अब यहां से आपको जो होना है वो कीजिएगा। ठीक है, गुणा भाग करना है ध्यान से। अगर आप इस 4 को यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4। ये 4 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका दोनों गुणा में है, ये गुणा में है, ये गुणा में है, तो एक अर्थ से कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो गया आपका? 1/24। यहाँ लिखिए आप 1/24। प्लस में कितना है? 1/8। ये 4 दूना 8 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। ये कितना हो गया आपका? 1/8। नीचे देखिए आप, √3 गुना √3 कितना होता है? 3। तो यहाँ से जो आपका रूट है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। 2 × 2 कितना होता है? 4। तो ये यहाँ हो जाएगा आपका 4। ठीक है, माइनस में कितना है? 1/4। ये 2 कहाँ हो जाएगा? गुना में। ये आपका हो गया 1/4। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना होगा। जो इसका एलसीएम होता है वो एलसीएम आप ले लीजिए। ऊपर एलसीएम कितना होगा? 24। यहाँ रखिए आप 24। आपको एलसीएम तो आता होगा। 3 × 8 = 24, 8 × 6 = 32, प्लस में 4 × 6 ये 6 बार में, यहाँ पर 1 बार में, यहाँ पर 3 बार। बटे में कितना है आपका? 3 में से गया 1 तो 2, और 2 बटे कितना होता है? 4। ठीक है, ये जो आपका जोड़िएगा ये कितना हो जाएगा आपका? 32 और 10 कितना होता है? 42।
ये पूरे कितना होगा आपका 42, यहाँ लिखिए आप 42, ठीक है, कितना होगा आपका 42। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो आपका 2/4 है ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, इसको यहाँ लिखिए आप 4/2, ठीक है, 2 से कटेगा 4 2 बार में, ये कटेगा आपका 12 बार में, और ये होगा 12 या 36, 36 कटेगा 3 बार में, 6 बचेगा, 6/12 कितना होता है 1/2, 3 पूर्णांक 1/2 कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर, यही आपका आंसर है। और सारा सवाल आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को नहीं लिखना है। इतना बड़ा सवाल अगर आप हर स्टेप को लिखिएगा तो पूरा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा आपका सवाल करने के लिए, ठीक है। तो सारे स्टेप को नहीं लिखना है, कुछ ही स्टेप को लिखना है, कुछ को स्किप कर देना है, वो अपने माइंड में करके कर लेना है, ठीक है। ये सवाल जो आपका है वो मात्र आपका 2 लाइन का, एक ये लाइन और ये 1 लाइन, बस 2 लाइन का सवाल है। एक लाइन में आपको मान बैठाना है, दूसरी लाइन में आपको सवाल का आंसर लाके दे देना है, ठीक है। सवाल का जो है आंसर वो 1 से 2 लाइन में ही होना चाहिए, ठीक। सवाल कीजिए अगला आप, सवाल क्या है अगला आपका, सवाल क्या है अगला आपका, 1 + sin² 45 बटे में 1 - cos² 45 का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। क्या आपको ये मान पता नहीं है? sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, उस पर स्क्वायर क्या होगा 1 + 1/2, ठीक है। 1 - cos² 45 इसका भी कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये रहेगा आपका 1/2, यहाँ से 2 2 कट गया, भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा 3, कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। सवाल को आपको बारीकी से नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले sin 1 + sin² 45 निकालें, फिर 45 का मान रखें, फिर उसका होल स्क्वायर करें, उसके बाद उसका सिंप्लीफाई करके आंसर लाएं, ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हमारे दिमाग में हो सकता है जहां तक वहां तक तो कर लेना है, बाकी बार जो नहीं हुआ तो वो लिखने के बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत? आगे चलिए, सवाल क्या है अगला आपका, कोट 60 डिग्री माइनस में कोट 30 डिग्री बटे में 1 + कोट 60 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा, इसका मान भी आपको रख करके ही निकालना है। क्या ये सवाल आप करिए कीजिएगा, क्या ये सवाल आपसे हो गया? देखिए कोट 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो tan और कोट एक दूसरे के क्या है, तो अगर tan का है, tan 60 का मान है √3, तो यहाँ पे 30 और 60 जो होता है वो उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। तो कोट 60 का मान कितना होगा √3। डिग्री में वही है कि जो आपका मान है वो बिल्कुल आपके याद होना चाहिए, एकदम बिना सोचे कि हाँ इसका ये मान होगा तो होगा, बस ये मान होगा तो होगा, बस ये इतना आपको आना चाहिए कि हाँ ये मान इसका एकदम निश्चित होगा। इतना बड़ा डाटा में अगर आप कहीं पर भी एक पॉइंट में गलती करते हैं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। यह सवाल भले ही छोटा है पर यह हर एक एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। सवाल क्या आपका कोट 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है √3, कितना होता है कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, माइनस में कितना है आपका कोट 30 का मान, इसका मान कितना होता है √3 बटे में कितना है आपका 1 + कोट 60, यानी कि 1 + 1/√3 और गुना में कितना है आपका √3, यहाँ से ये और ये तो खत्म हो जाएगा आपका। अगर आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - √3 गुना √3 कितना होता है 3 बटे में कितना रहेगा आपका √3, यहाँ बटे में कितना रहेगा 1 + 1 कितना होता है 2, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस में 2, ये और ये कट गया आपका, क्या हो गया माइनस में 1/√3, कितना है आपका माइनस में 1/√3, कौन सा आंसर है आपका डी नंबर, कौन सा आंसर है आपका
डी नंबर। भाई ये जो आपका ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, जब आप इसको उल्टा पलट कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये आपका है -2 बटे में √3 और यहाँ है बटे में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब आप इसको उल्टा कीजिएगा तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, ये 1 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ रह जाएगा, ये और ये कट गया। माइनस में 1 बटे में कितना है, √3। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। ठीक है, सवाल आप समझ गए हैं। इसमें कुछ है ही नहीं जो कि आपको हम समझाएं। ये सब सवाल में कुछ भी नहीं है जो कि समझाएं आपको। ये सब सवाल आपको अपने से करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। इसमें सीखना कुछ नहीं है, बस डिग्री का मान पुट करो, इसका आंसर ला दो। बस आपको सीखना है कि ये मान कैसे होगा, इसका मान कितना जल्दी हम रख करके इसको हल कर लें, बस यही कुछ सीखना है आपको। ठीक है, चलिए सवाल क्या है अगला आपका, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री बटे में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, नहीं ये पूरे एक में ना, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में कितना है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये है तो आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको रखना है बारीकी से एकदम। पहले क्या आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो 5 गुना 1/4 को कितना लिखना है आपको 5/4। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है आपको डायरेक्ट 5/4 प्लस में कितना आपका 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। sec 30 का मान कितना होगा 2/√3, उसका उल्टा 2/√3, इसका स्क्वायर में कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 कितना होगा आपका 4/3। अब गुना में है 4 तो कितना होगा 16/3 माइनस में tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, बटे में आके देखिए आप, बटे में क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस में sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस में कितना है cos स्क्वायर 45, इसका मान कितना होता है 1/√2, इसका क्या होगा 1/2। यहाँ तक समझ गए आप। अब आपको यहाँ से लेना है एलसीएम, यहाँ से लीजिए एलसीएम, ये आपका एलसीएम हुआ 4 3 का कितना होता है 4 3 का कितना होगा 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस में 3 चौका 12, 16 चौका 64 माइनस में कितना होगा आपका 12, कितना होगा 12। उसके बाद यहाँ देखिए आप क्या होगा आपका, जब इसको गुना करते हैं ऊपर में, ये सही है ना भाई, 3 चौका 12 64। ठीक है, जब गुना करते हैं इसको यहां पर लेते हैं, जब इसका एसएम लेते हैं ये कितना एसएम होगा आपका 4। ठीक है, 4 हुआ, 3 चौका 12 माइनस में कितना 1 और माइनस में कितना 2, कितना हुआ 2। ये आपका जो है 15 64 5 4 9 6 1 7 कितना हुआ 79, 79 में से जाएगा 12 तो कितना बचेगा 79 में जाएगा 12 कितना बचेगा आपका 67, कितना बचेगा 67। यहाँ लिखिए आप 67, इसका मान कितना होगा 12 में से जाएगा 3 कितना होगा आपका 9, यहाँ होगा आपका 9, 4 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, ये हो गया आपका 67 बटे में 9 तिया कितना होता है 27। ये जो 3 काटे हैं आप, ये 3 तो यहीं पर है ना, ये कितना हो गया आपका 9 तिया 27। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये जो हम किए समझ में आया। यहाँ देखिए आपको कितना बार कहें कि हर स्टेप को आप नहीं लिखिए। 67 बटे में कितना है 12, बटे में कितना है आपका 9, बटे में कितना है 4, ये जब होगा उल्टा तो कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा 4 बटे में 9।
ठीक है, 4 से कटेगा ये 3 बार में, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर होगा 67 और नीचे होगा 9×27। तो इस स्टेप को लिखना नहीं है, ठीक है, इस स्टेप को आपको नहीं लिखना है। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। ये सब सवाल में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आपको बस डिग्री का मान पुट करना है, हो गया। सवाल आप कर लिए, आपका 4 सवाल हुआ है, पर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं हो पाया है। क्यों भाई? जल्दी कीजिए आप कीजिए, हम तब सवाल कराएंगे आपको। क्या आपने कर दिया? चलिए सवाल कीजिए। अब सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है अगला आपका कि कोट 45 बटे में सेक 60 प्लस में कॉस 30 बटे में टेन 45 माइनस 5 सेक 0 डिग्री बटे में 2 कोट 45 डिग्री। ठीक है, ये सवाल है। पहले आपका क्या है? कोट 45, इसका मान कितना होता है? 1 प्लस में कोसेक 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कोसेक का मान कितना होगा? 2 माइनस में 5 सेक 0, कोस 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी 1, ये हो गया आपका 5 बटे में कितना है आपका? ठीक है, ये हो गया आपका 5। उसके बाद यहां देखिए आप सेक 60 का मान कितना होगा? ये अलग अलग है, ठीक है। सेक 60 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान √3 बटे में 2। सेक 60 का मान कितना होगा? 2 सॉरी कोस 60 का मान 1/2। सेक 60 का मान कितना होगा? 2 बटे में इसका मान भी होगा 1 बटे में 2 कॉट 45, इसका मान भी होगा 2, क्योंकि इसका मान होता है 1, 1 गुना 2 कितना होता है? 2। इसका लीजिए आप एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा 2। देखिए, अगर आप इसको एलसीएम नहीं लेते तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो आपका 2 है, इसको एलसीएम मत लीजिए, ठीक है। कैसे हो? यहाँ देखिए आप, ये अगर आप भाग देते हैं 1 में 2 से, ये कितना आएगा आपका? 2। ये आपका 2 और ये आपका आधा, 2 और आधा कितना होता है? 2.5, और ये भी आपका है 2.5। 5/2 का मतलब 2.5 होता है ना, ये भी 2.5, ये भी 2.5, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 0। और यही आपका आंसर है बी नंबर। आप अपने से देखिए, सोच के क्या मान ये हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर है 1/2, यानी कि ये हुआ आधा, प्लस में आपका 2, ये भी आपका है आधा, सॉरी ये आपका है 2, तो 2 और आधा कितना हुआ? 2.5, और ये आपका कितना है? 2.5, कितना हुआ घट के? 0। कौन सा मान है वो आपका? बी नंबर। सवाल आपका समझ गया? सवाल बन गया आपका। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला कि 4 कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका मान पूछा है कि मान क्या हो। सवाल आपका बहुत अच्छा है। क्या है? 4 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है? 1/2, इसका मान कितना होगा? 1/4 स्क्वायर में है, माइनस में कितना है? 3 बटे में कितना है? 4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है? कॉस स्क्वायर का कॉस का मान होता है 1/√2, सेक का मान कितना होगा? √2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 प्लस में tan 60 का मान कितना होता है? √3, यानी कि स्क्वायर में कितना होगा? 3 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, स्क्वायर में हो जाएगा 1/4, ये होगा आपका 2 गुना 1/4। ठीक है, ऐसे ही इसका मान होगा। यहां से कीजिए आप, कैसे कीजिएगा? देखिए, ये 4 और ये 4 तो आपका कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 4 2 बार में, ये भी कटेगा आपका 2 बार में। आपका जो बचा है वो 1 माइनस 3/2 प्लस में कितना बचा है आपका? 3, कितना बचा है आपका? 3 माइनस में कितना है आपका? 1/2। ठीक है, अब आप यहां से लेना है एलसीएम। क्या आप एलसीएम लीजिएगा इसको? यहां से देखिए, अगर आप इसके लेते हैं एलसीएम तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2, ये 2, ये 3, ये 6, ये 1, कितना हो गया आपका?
6 और 2 कितना होता है 8, 8 में से गया 4 तो कितना होगा 4, 4/2 कितना होता है 2, और यही आपका आंसर है सी नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर है सी नंबर। 6 और 2 8, 8 में से गया 4 तो 2, और 4/2 का मतलब होता है 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपके सामने हम 6 सवाल लिए डिग्री का, इससे ज्यादा सवाल आप नहीं लेंगे, क्योंकि इस पे सवाल ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि हम आपको चुपचाप बता रहे हैं कि ये सवाल ऐसे होगा, ये ऐसे बनेगा, ये वैसे बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल बहुत सारा होता है, बहुत सारा सवाल करेंगे हम, जो कि हमसे नहीं होगा, जो मतलब कि सवाल नहीं हो सकता, जो नया सवाल है वो सवाल करेंगे हम। ये सवाल तो पहले से ही है और आज भी ये सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने 6 सवाल लिए, क्योंकि सवाल तो कराना है, सवाल सभी टाइप जितना भी होता है टाइप, वो सभी सवालों को कवर करना है, इसीलिए ये सवाल को भी 6 हो गया। अभी 6 बहुत सवाल होता है, 6 सवाल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अगर इस पे सवाल आएगा डिग्री पे तो आप कर लीजिएगा, इसको कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ डिग्री का मान बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुना भाग करने में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, सवाल क्या है अगला आपका, सवाल क्या है अगला आपका, सवाल करो ये सब। देखो सवाल ये सब सवाल दम है। क्या सवाल है, √1 + sin a बटे 1 - sin a का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल है तो ये सब सवाल का अपने आप में एक लेवल है। ठीक है, सवाल सीखना है तो ये सब सीखना है कि हाँ ये कैसे होगा, इसका अंडर रूट है तो ये कैसे बाहर आएगा, ये सब सवाल करना है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है आपका, √1 + sin a 1 + sin a बटे में कितना है 1 - sin a, 1 - sin a, ये सवाल आपका है। ठीक है, ये बाहर कैसे आएगा इस चीज को सोचना है कि कैसे ये सवाल होगा। देखिए अगर सवाल ऐसा रहा, कभी भी आपको देखे अगर ऐसा रहा तो सवाल, देखिए रूट में बहुत सारा सवाल बनता है, तो हर एक सवाल एक ही टाइप से नहीं बनेगा, उसका अलग अलग फंडा होता है। ठीक है, पर कुछ सवाल जो होता है वो अगर ऐसे दिखा तो आपको कैसे करना है वो देखिए। ये जो आपका नीचे वाला है इसको ऊपर नीचे गुना करना है, उसका साइन चेंज करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए आप। यहाँ लिखिए 1 + sin a, क्या होगा 1 + sin a बटे में यहाँ भी होगा आपका 1 + sin a। ठीक है, आप जब इसको गुना कीजिएगा तो 1 + sin a गुना में 1 + sin a, ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब ये गुना में होगा, जब ये आपका गुना में होगा तो ये होगा 1 - sin a का स्क्वायर, क्योंकि ये a - b है और ये a + b है, तो a - b a + b होता है a² - b²। a का मतलब होता है, a का मतलब यहाँ पर 1 है, b का मतलब यहाँ साइन है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या होगा होल स्क्वायर। लेकिन जब आप इसे गुना करते हैं तो ये होगा 1 + sin स्क्वायर का साइन स्क्वायर a, इसका काम खत्म। ठीक है, इसका काम खत्म। और अभी जो आपने देखा, जो आपको दिख रहा है, बस इतना ही करना है आपको। ये चीज आपको सोच लेना है कि हाँ अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये प्लस में है तो स्क्वायर में जाएगा, माइनस में रहेगा तो ये ऐसे होगा, इस रूप में होगा। ठीक है, ऐसे आपको सोच लेना है। 1 - sin स्क्वायर a का मान कितना होता है cos स्क्वायर a, कितना होता है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a ये मान होता है। ये चीज आपको पता होगा, ये हर किसी को पता होगा कि 1 - sin स्क्वायर a का मान जो है वो cos स्क्वायर a होता है। ठीक है, अगर आप देखें इस रूट से बाहर आने का क्या फंडा है कि अगर अंदर 2 है तो बाहर 1 आएगा। इसको देखें यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये 2 गो है, ये उठ के 1 बाहर आ जाएगा, 1 + हो जाएगा sin a।
बटे में ये 2 ठो है, एक वो बाहर आएगा, यहाँ होगा कॉस ए। अब यहीं पे सवाल आपका बन गया। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो 1 बटे कॉस ए कितना होगा आपका सेक ए, कितना होगा सेक ए, प्लस में साइन बटे कॉस कितना होगा tan ए। यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। ठीक है, सवाल को ऐसे ही करना है बिल्कुल, कुछ करना ही नहीं है, बस ये आपका देखिए एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन में सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, सवाल समझ गए आप? कोई दिक्कत आपको? आप कहिएगा यस सर कोई बात नहीं है, अभी सवाल बहुत लिए हैं, वहां पे सीखिएगा, आराम से रहिए आप। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि हाँ ये कैसे होता है। ठीक है, सवाल क्या है अगला आपका? 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस में फिर है √1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये दोनों में से एक का मान निकालना है। एक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये मान होता है। हम निकाल लेते हैं आपका मान, पहले वाला क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आपको बताए हैं कि अगर ऐसा सवाल आपको दिखे तो आपको ये माइंड में करना है कि हाँ ये क्या क्या हो सकता है। जब आप इसको गुना करिएगा ऊपर नीचे तो ये क्या हो सकता है हम कर देते हैं, पर आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ जब गुना करते हैं ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी होता है 1 प्लस कॉस थीटा। जब ये गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा ये होल स्क्वायर, पर ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, इसका काम क्या हो गया? खत्म। ये आपका खत्म हो गया। अब आपको पता है कि यहां से बाहर आएगा तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे में ये होगा आपका साइन थीटा। अब ये मत कहिएगा कि साइन कहां से लाए, 1 माइनस कॉस अथवा थीटा का मान होता है साइन, ये हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मान कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हर किसी को पता है, कोई नया बात है? ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक त्रिकोणमिति है, यहाँ पर अगर आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो सवाल और जवाब आपका नहीं दे पाइएगा आप। ठीक, आप समझ गए? आगे चलें। देखिए, जब ये यहाँ से बाहर आया फिर आपका प्लस में है वही नियम। इस बार जो आपका प्लस में है वो ऊपर में माइनस है, यानी कि जब ऊपर में माइनस है, जो 1 प्लस कॉस थीटा है ये तो जब गुना होगा जाएगा माइनस में, यानी कि यही आएगा, पर ये किस में आएगा? माइनस में। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, दोनों जो आपका दिया हुआ है डाटा, दोनों डाटा सेम है, बस एक प्लस में है एक माइनस में है। आपको एगो निकालना है, समझ में आ जाएगा आपको अपने आप। यहाँ अगर आप देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा ये आ रहा है। दूसरा जो दिया हुआ है वो है आपका ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस है। जब आप गुना कीजिएगा तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये जो जब ये होगा माइनस में तो ये होगा माइनस में, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ से अगर आप लेते हैं एलसीएम, जब आप लेते हैं एलसीएम तो एलसीएम तो सेम रहेगा, तो ये जो आपका पूरा है ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पूरा साइन थीटा। ठीक है, एक लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से आपका ये माइनस प्लस में और ये माइनस में आपका कट गया। एक और एक कितना होता है? 2। 2 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कि 2 कोसेक थीटा। क्या होता है? 2 कोसेक थीटा। भाई 2 बटे साइन थीटा है। ठीक है, तो हर किसी को पता है कि 1 बटे साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, और 2 तो आपका गुना में है तो 2 आपने गुना में कर दिया, कितना आ गया आपका? 2 कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो एक लाइन है वो एक लाइन को नहीं लिखना है। क्यों लिखना है? किस लिए? भाई अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ देखिए क्या है आपका? साइन थीटा। यहाँ भी क्या है आपका? साइन थीटा। यहाँ क्या है आपका? बीच में प्लस है।
आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ होगा आपका साइन थीटा, ठीक है। बटे में कीजिएगा फिर वही लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 माइनस कॉस थीटा, ये काटिएगा 2 बटे साइन थीटा, उसके बाद आप मान निकालिएगा। ये गलत बात है यार, नहीं करना है इसे। एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं उस समय का जो असली पता है वो आपको तब चलता है जब आप एग्जाम में बैठे हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां मालूम पड़ता है कि क्या समय होता है। जो हम 1 घंटा कहीं और बर्बाद कर देते हैं, वही 1 घंटा जो समय है उसमें जो है मेरा कुछ बनने वाला है, फिर कुछ बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो आप समय कैसे बचेगा? ऐसे करने से। लॉन्ग करने से समय नहीं बचता है, और लॉन्ग आपको हम सिखाएंगे भी नहीं, आपको शॉर्ट में ही करना है, शॉर्ट में ही आपको सिखाएंगे। जल्दबाजी कैसे करना है इस चीज को सीखना है, ठीक है। सवाल तो बहुत करना है, सवाल बहुत सारा कर लेते हैं, पर जल्दबाजी करना है, ठीक है। ये सवाल समझ गए आप? मिटा दें इसको आप। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका? 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। क्या ये सवाल भी आप वैसे कीजिएगा जैसे हम किए हैं? आपको करना है, पर हम सवाल को लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप सभी को पता है जब ये गुना होगा ऊपर नीचे तो ये बाहर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस से, और नीचे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर का, साइन का होगा साइन, ठीक है। 1 बटे साइन कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा ए है ना, कोसेक ए, और प्लस में कॉस बटे साइन कितना होगा? कॉट ए। यही आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। पर हमें पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, पर इतना ऐसे आप कर सकते हैं। जब आपको हम 2 सवाल करा दिए हैं, दोनों सवाल अगर आप आराम से समझे हैं, अगर आप दोनों सवाल वाकई में अच्छे से समझ गए हैं, तो आप इसको वैसे करने की जरूरत नहीं होगा, वैसे आपको नहीं करना पड़ेगा। पर नहीं समझे हैं तो कम से कम कीजिए कि हाँ समझ जाएं सवाल, ठीक है। देखिए कैसे करना है, देखिए आपका क्या है? अंडर रूट 1 प्लस कॉस है, कितना है? अंडर रूट 1 प्लस कॉस है। यहां लिखिए आप अंडर रूट 1 प्लस कॉस है, बटे में कितना है? 1 माइनस कॉस है। जब आप यहां पे गुना करते हैं कितना होता है? 1 प्लस कॉस है, बटे में होता है 1 माइनस कॉस है, सॉरी 1 प्लस कॉस है, ठीक है। इसको बता देते हैं आपको लॉन्ग में करके कि हाँ आप लॉन्ग में कीजिएगा तो आपके साथ क्या होने वाला है वो देखिएगा आप। फिर लिखिए आप अंडर रूट, फिर यहाँ पे चढ़ाइए आप 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर यहाँ होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए आप अंडर रूट लेके लिखिए, फिर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में क्या होगा इसका? साइन स्क्वायर ए। अब आप इसका मान निकाल करके यहां लिखिए 1 प्लस कॉस ए, यहां पे होगा आपका साइन ए। अब आप फिर यहां लिखिए 1 बटे साइन ए, यहां होगा आपका कॉस ए बटे में साइन ए। तब इसका लिखिए आप कोसेक ए, उसके बाद यहां पे लिखिए आप कॉट ए। यहां आपका आंसर आया। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं हम ये सवाल को एक बोर्ड में करेंगे तो बिल्कुल अच्छा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में करें तो जैसे बताए हैं आपको वैसे करना है। ये आप में और बोर्ड के बच्चों में क्या फर्क है? आपने भी वही किया,
जो आप कर रहे हैं वही 10th का बच्चा भी कर रहा है। यहाँ से ला करके इसको यहाँ सोल्व कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आते आते मेरा इंक भी खत्म और इसका ये बोर्ड भी खत्म, दोनों खत्म हो गया आपका। और टाइम तो आपका जो गया सो चला गया। ठीक है, ये बताया आपको कि हाँ अगर आप लंबा करते हैं तो कैसे कीजिएगा और कितना लंबा जाएगा ये। ठीक है, तो सवाल ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ बताएं कि हाँ आप अगर हर एक स्टेप को लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, तब जा करके आपका आंसर जो है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, तो क्या आपको ये करना है, ये चीज़ आपको जो है नहीं करना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पर क्रॉस का साइन लगाना है। ठीक है, और इसको मिटा करके अभी बताएंगे आपको कि हाँ कौन सा बेटर है, आप खुद बोलिएगा कि हाँ ये आपका बेटर है। इसका क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, अब बटे में कितना होगा इसका साइन ए। एक बार नियम पढ़ना है, उसी नियम पर आपका कर देना है। ये क्या होगा आपका कोसेक ए, ये होगा आपका कॉट ए। ये आपका आंसर एक लाइन में। कंपटीशन के दौर में अगर आए हैं तो आप एक लाइन में ही सवाल कीजिए, इतना में ही। बोर्ड एग्जाम को पीछे छोड़ के रखिए उसको। ठीक है, समझना भी है एक ही लाइन में और करना भी है एक ही लाइन में, बस उतना ही सवाल। अब बताइए आपको कि जो आपको पीछे वाला कराया वो अच्छा या जो अभी आपके सामने है ये अच्छा। भाई आंसर तो यहाँ भी आया है ना। आप एक बोर्ड में कीजिए या फिर एक लाइन में कीजिए, आपको नंबर तो एक नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो सवाल को ऐसे करना है, मिटा दें। चलिए, अगर सवाल करने में आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि नहीं ये शॉर्ट ट्रिक सही है तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और लाइक तो करना है आपको। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, अंडर रूट कॉट प्लस कॉस बटे में कॉट माइनस कॉस का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, बनाइए इसको। कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस बटे में साइन। क्या लिख सकते हैं इसको आप कहिएगा यस सर। प्लस में क्या है आपका कॉस, ठीक है, बटे में कितना है आपका कॉट, फिर क्या लिख सकते हैं इसको कॉस बटे में साइन, माइनस में क्या है आपका कॉस, और ये सभी क्या है रूट में है। किसमें है ये, रूट में है। ठीक है, यहां से अगर देखें आप, ये दोनों कॉस जो है वो ऊपर में है। अगर आप इस कॉस को कॉमन ले लें, अगर आप यहां से इस कॉस को कॉमन ले लें तो ये जो कॉस आपका, ये कॉस आपका हट करके कहाँ आ जाएगा, बाहर में, ये हो जाएगा 1। क्या ऐसा नहीं होगा, यहां भी अगर लेते हैं बाहर तो ये हो जाएगा 1 और ये कॉस जो है आपका कहाँ चल जाएगा, बाहर। यहाँ होगा आपका 1, यहाँ भी 1। क्या इस बात को समझे आप भाई। अगर आपके सामने x बटे वाई अब प्लस में x है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से x को लेते हैं बाहर तो ये होता है 1 बटे वाई प्लस 1। ठीक है, ऐसे होगा ना, तो वैसे ही लिखें। आपका ये इस पटेगा, ये पटेगा, से क्या दिक्कत है। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप, ये जो आपका है अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ से आपका ये कॉस और कॉस तो खत्म हो गया आपका यहाँ से ये कॉस और आपका यहाँ से ये कॉस आपका खत्म हो गया कट के। क्या बच गया आपका 1 बटे साइन प्लस 1, 1 बटे साइन माइनस में 1। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये साइन कहाँ गुना होगा, इस एक में, तो यहाँ होगा आपका साइन। क्या होगा आपका साइन, ये तो आपका एक ही रहेगा। जब आप यहाँ पे लीजिएगा एलसीएम तो ये होगा आपका यहाँ गुना होगा साइन में, यहाँ गुना होगा आपका साइन, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा और ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये साइन और ये साइन आपका कट गया। ऊपर क्या बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा। कितना बचा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे आपका क्या है 1 माइनस साइन थीटा। क्या आपको दिख रहा है, ये आपके सामने बचा है। इसका मान कितना होता है सेक थीटा, प्लस में कितना होता है, ये जब गुना होगा तो ऊपर में क्या होगा सेक थीटा, जब ये गुना होगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस, कितना होगा
प्लस में टेन थीटा, ये मान इसका होता है। आपने पहला सवाल में ही कर लिया था कि हाँ इसका ये मान होता है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर के यहाँ ही पहुंचना है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इतना ला दिए, अब इसको भी सिंप्लीफाई करके हम ये लाएं। हमको ये पता है कि 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन जो होता है वो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा होता है। ये हमको बात हम पहला सवाल में ही सीख लिए थे कि हाँ इसका मान ये होता है। और सबसे जो बेसिक सवाल है वो यही वाला है आपका, यही सवाल जो है वो सबसे बेसिक है आपका। और ये चीज़ आप पहले ही सीख लिए कि हाँ वहाँ पर ये मान होता है। तो यहाँ पे हम क्यों करें इसको, इसका मान ये होता है सेक प्लस टेन, टाइम ऐसे बचाना है। ठीक है, तो जितना सवाल कराया आपको सारा सवाल, क्या आपको किसी भी सवाल में परेशानी हुआ? अगर परेशानी आपको नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, अच्छा सा कमेंट करना है जिससे कि लगे नहीं ठीक है। ठीक, एक प्यारा सा मासूम सा कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद अभी जाने से पहले आपको लाइक सब्सक्राइब करना है और अपना व्हाट्सएप में किसी एक ग्रुप में आपको डालना है। इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सभी सवाल समझ गए आप, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।